क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह उठते ही दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है। काम इतने होते हैं कि समझ ही नहीं आता पहले क्या करें, और फिर पूरा दिन निकल जाता है बिना कुछ बड़ा किए। हम सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, लेकिन सच ये है कि हम बिजी कम और बिखरे हुए ज़्यादा हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो हर दिन टालता रहा और धीरे धीरे अपनी ही लाइफ से पीछे छूटता गया। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक बुक आई जिसने उसे सिखाया, अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने मुश्किल काम को खत्म करना सीखो। दोस्तों, इस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसे लिखा है दुनिया के मशहूर मोटिवेशनल लेखक और टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी का मानना है, अगर आपको हर सुबह एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो दिन भर इससे बुरा कुछ नहीं होगा। मतलब जो काम सबसे मुश्किल है, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, उसे सबसे पहले खत्म कर दो। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बुक नहीं समझाऊंगी, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो शायद आपकी अपनी कहानी लगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर चैप्टर आपकी जिंदगी की एक सच्चाई खोलेगा और आखिरी चैप्टर में आपको समझ आएगा कि लोग मेहनती होकर भी सफल क्यों नहीं बन पाते। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम आरव था। उसकी उम्र 23 साल थी। फोन में घंटों स्क्रॉल करता था। बड़े सपने तो देखता था, लेकिन कोई काम पूरा नहीं करता था। कभी जिम शुरू करता, 2 दिन बाद छोड़ देता। कभी ऑनलाइन स्किल सीखता, फिर नेटफ्लिक्स पर चला जाता। उसके पास टैलेंट तो था, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा आसान काम करता था। छोटे छोटे काम करके खुद को बिजी दिखाता था, लेकिन असली काम जिससे उसकी लाइफ बदल सकती थी, उसे हमेशा टाल देता था। यही हमारी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सब वो काम करते हैं जो आसान लगते हैं, लेकिन जो काम हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, उन्हें कल पर छोड़ देते हैं। यहीं से इस बुक की सबसे पहली सीख शुरू होती है। पहले उस काम को खत्म करो जो सबसे जरूरी है, भले ही वो सबसे मुश्किल क्यों ना हो। क्योंकि सफलता टैलेंट से नहीं, प्रायोरिटी से आती है। और आरव की जिंदगी में भी बदलाव तब शुरू हुआ जब उसे समझ आया, अगर उसने अपने डर वाले काम पर जीत नहीं पाई तो वो हमेशा एवरेज ही रहेगा। लेकिन अब सवाल था, उसे पता कैसे चले कि जरूरी काम कौन सा है। और यही बात अगले चैप्टर में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन आरव ने पहली बार अपनी पूरी लाइफ को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ, वो दिन भर काम तो करता है, लेकिन जरूरी काम नहीं करता। फोन चेक करना, रैंडम वीडियो देखना, छोटे छोटे आसान काम करना, ये सब उसे बिजी महसूस कराते थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ाते थे। और यही आज की जेन ज़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा दिमाग अब डीप वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन हमारा फोकस तोड़ देता है। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर काम बराबर जरूरी नहीं होता। कुछ काम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और कुछ सिर्फ आपका टाइम खा जाते हैं। इसीलिए उन्होंने एक नियम बताया, 80-20 रूल। मतलब आपके 20% काम आपकी जिंदगी के 80% रिजल्ट पर तय करते हैं। तो खुद से पूछो, वो कौन सा काम है जो अगर आज पूरा हो जाए तो मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और वही आपका फ्रॉग है। आरव ने पहली बार अपना फोन साइलेंट किया और सिर्फ एक जरूरी काम पर फोकस किया। शुरुआत मुश्किल थी, दिमाग बार बार भाग रहा था, लेकिन उसी दिन उसे एहसास हुआ, फोकस कोई टैलेंट नहीं, एक आदत है। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाकी थी, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं,
उसके अंदर बैठा था। आरव हर रात सोचता था, कल से बदल जाऊंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। और यही प्रोकास्टिनेशन है। काम टालना सिर्फ आलस नहीं होता, कई बार ये डर होता है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, परफेक्ट ना होने का डर। हम सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, लेकिन वो डर के बावजूद काम करते हैं। यही फर्क है। आरव ने समझ लिया, मोटिवेशन का इंतजार करने से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है। उसने एक छोटा नियम बनाया, बस 10 मिनट शुरू करो। और यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि जब आप शुरुआत कर देते हो तो दिमाग धीरे धीरे उसी काम में लगने लगता है। याद रखो, छोटी शुरुआत हमेशा बड़ी सोच से बेहतर होती है। लेकिन अब उसके सामने अगला सवाल था, अगर जिंदगी में बहुत सारे काम हो तो फोकस किस पर करें? आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है ओवरथिंकिंग और मल्टीटास्किंग। हम एक साथ सब कुछ करना चाहते हैं, पैसा भी, पीस भी, सक्सेस भी और एंटरटेनमेंट भी, लेकिन रिजल्ट कुछ भी पूरा नहीं होता। आरव भी यही कर रहा था। कभी स्किल सीख रहा था, कभी ट्रेडिंग, कभी जिम, कभी कंटेंट क्रिएशन, लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं नहीं थी। तब उसे इस बुक की सबसे पावरफुल लाइन समझ आई, एवरीथिंग करने की कोशिश मत करो, वो करो जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो एक काम को लगातार करते हैं। आरव ने पहली बार अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शन हटाए, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया लिमिट, सुबह सबसे पहले इम्पोर्टेंट वर्क। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। लेकिन आखिरी चैप्टर में उसे वो सच समझ आया जो शायद हर इंसान को समझना चाहिए। एक रात आरव छत पर बैठा था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। वो हमेशा मोटिवेशन ढूंढता था, कोई पुश करे, कोई इंस्पायर करे, लेकिन सच ये था, कोई नहीं आने वाला। ना सही समय आएगा, ना अचानक मोटिवेशन आएगी। अगर जिंदगी बदलनी है तो खुद उठना पड़ेगा। और यही इस पूरी बुक की सबसे बड़ी सीख है। सबसे मुश्किल काम पहले करो और रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज की छोटी आदतें पूरी जिंदगी बदल देती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हैं, अगर आपके पास सपने तो हैं, लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत नहीं है, तो याद रखिए, सफल लोग अलग नहीं होते, बस वो अपने डर वाले काम को पहले खत्म करना सीख जाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ऑडियो मंथन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स की बातें नहीं करते, हम उन किताबों को आसान भाषा में आपकी ज़िंदगी से जोड़ते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि बदले भी। मैं हूँ रूपा, मिलते हैं अगली ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली बुक समरी में। धन्यवाद।